जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल smartstudy.com पर एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, एपीएस की वैकेंसी आ चुकी है, जैसा कि हमने आप लोगों को बहुत पहले ही बता दिया था। अभी तो उसका डेट भी एक्सटेंड कर दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है फॉर्म भरने का, और सिलेबस भी आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। काफ़ी समय हो रहा है, अब लोगों ने तैयारी भी करनी शुरू कर दी है। लेकिन मेरे पास जो कमेंट सेक्शन में कमेंट आते हैं उसमें ज़्यादातर लोगों का यही प्रश्न आ रहा है कि हम आखिर कंप्यूटर की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, है ना। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो सिर्फ कंप्यूटर नहीं, जीएस, हिंदी और कंप्यूटर, ये तीन सेक्शन ऐसे जो हैं, तीनों ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और जिसमें से कंप्यूटर गेम चेंजर साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदी तो सभी पढ़ ही रहे हैं, जो लोग बैठ की तैयारी भी करते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए थोड़ी हिंदी दिक्कत करेगी, बाकी दिक्कत नहीं कर रही है लोगों के लिए। जीएस भी ज़्यादातर लोग पढ़े ही हुए हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर एक गेम चेंजर है, और ये लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा कि आखिर कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। दोस्तों देखिए, पहली बात तो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसका सिलेबस आपको ध्यान में रख के ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब जो सिलेबस नोटिफिकेशन में आया है, बस उसमें जो जो चैप्टर दिए हैं आप सिर्फ उन पे टिक कीजिए बुक में। आप चाहे लूसेंट से पढ़ रहे हैं, आप अरिहंत से पढ़ रहे हैं, आप घटना चक्र से पढ़ रहे हैं, आप किसी भी बुक से जीएस पढ़ रहे हो, आप किसी भी बुक से कंप्यूटर पढ़ रहे हो, आप किसी भी बुक से हिंदी पढ़ रहे हो, डिड नॉट मैटर। मैटर ये करता है कि जो चैप्टर दिए हैं आपको सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स से ही तैयारी करनी है, पूरा पढ़ने के चक्कर में मत पड़िएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इकोनॉमिक्स इसमें नहीं दिया गया है। अब अगर आप जीएस जब पढ़ रहे हैं और उसमें एक सेक्शन होता है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का, आप साथ में वो भी तैयार कर रहे हो 25-30 चैप्टर, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जैसे इतिहास दिया गया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, है ना, एनिशिएंट, मॉडर्न और मिडिवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो है साइंस, तो बस यही तीन पढ़िए, है ना। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। करेंट अफेयर्स बस 6 महीने का तैयार कर लीजिएगा। अभी कंप्यूटर पे आते हैं, बिना इधर उधर की बात किए हुए। आगे अगर आप लोगों को कुछ भी और जानकारी चाहिए हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो ये कंप्यूटर पे सबसे पहली चीज़ तो हम आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहेंगे, कंप्यूटर निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है दोस्तों कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। इससे आपका बेनिफिट क्या होगा कि जो गलतियां आप लोग यहाँ कर देंगे तो वहाँ पे आप लोगों को पता रहेगा ये क्वेश्चन मैंने लगाया है और मैंने गलत इसका आंसर दिया था, ठीक है। तो कंप्यूटर का सबसे पहली बात तो आप मॉक टेस्ट, सिर्फ कंप्यूटर ही एक ऐसा पार्ट उठा लीजिए, एक ऐसा सब्जेक्ट उठा लीजिए जिसका आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कीजिए। आप बुक से दीजिए, आप ऑनलाइन दीजिए, कैसे भी दीजिए, डिड नॉट मैटर, लेकिन मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए ताकि गलती करने की संभावना एग्ज़ाम में कम से कम होगी, क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग है। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। देखिए, जो काम की बात है वो सुनिए। जो प्रश्न बनने वाले हैं वो कहाँ से कैसे बनने वाले हैं, आप तैयारी कहाँ से और कैसे कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आप सभी लोग हमसे भी ज़्यादा काबिल इंसान हैं। अगर आप लोग एपीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का मेंटल लेवल हाई होगा ही होगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद बस सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों को एक आइडिया दिया जा सके, जैसा कि लोग हमसे कमेंट कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, कि सिर्फ एक आइडिया मिल जाए आप लोगों को कि कहाँ से तैयारी करें। बाकी आप लोग हमसे ज़्यादा काबिल हैं, हमसे ज़्यादा तैयारी भी किए होंगे, है ना। बस आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए, इसलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। इसका पर्पस जो है कि आप लोगों की तैयारी को एक डायरेक्शन दिया जा सके और आप लोग उधर भटके नहीं। तो देखिए, जैसे कि एक प्रश्न हमने इसमें दिया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट पर लागू किया जा सकने वाला सबसे छोटा फ़ॉन्ट का आकार कितना है। जब आप एमएस वर्ड खोलते हो तो उसमें डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो एक फ़ॉन्ट का आकार आता है। तो एक बहुत छोटा सा प्रश्न ने दिया, एकदम नॉर्मल सा। तो इसमें सबसे छोटा फ़ॉन्ट आकार क्या है, 1, ठीक है। अब इसका देखिए, आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर ये दिया हुआ है, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, तो ये एक क्वेश्चन का में 3 आंसर बन गए। सबसे छोटा आकार जो पूछा गया है वो है 1, समझिएगा, ठीक है। अगर पूछ लें कि सबसे बड़ा आकार कितना होता है तो ये हो गया 1638, और अगर पूछ लें कि डिफ़ॉल्ट कितना होता है तो ये हो गया 8। तो आपके 3 प्रश्न तैयार हो गए। अच्छा, अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अब आप लोगों को देखने लायक और जानने लायक है, जो समझना चाहिए, देखिए वो ये है कि प्रश्न कैसे बनेंगे, कहाँ से बनेंगे, कितने बनेंगे, और आप लोग तैयारी कैसे और कहाँ से कीजिए, है ना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। देखिए,
शॉर्टकट कीज़ अच्छे से तैयार कीजिएगा, कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन इसी से आएंगे। फॉर एग्जांपल सेव करने के लिए Ctrl+S होता है, डिलीट करने के लिए क्या की होता है, ठीक है। डिलीट कर दिया है तो वापस अंडू करने के लिए Ctrl+Z होता है ना, तो ये आप लोग Ctrl+Z होता है, ये ध्यान रखिएगा। 5 नंबर के क्वेश्चन कम से कम इससे बनेंगे। इसके अलावा ईयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन 5 नंबर 4 नंबर के आएंगे, ठीक है। कि MS विंडो कब लॉन्च किया गया था, या फिर जैसे मान लीजिए MS वर्ल्ड 2016 में कौन सा फंक्शन, कौन सा फीचर कहाँ पे होता है, या कौन सी शॉर्टकट की काम करती है, या फिर विंडो कब लॉन्च किया गया 1985 में, या जब भी है GUI के साथ में कब आया, या फिर IC कंप्यूटर में किस किस सन से लग के आ रहा है। ऐसे 4-5 क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ये गलती मत कीजिएगा, ये ज़रूर ध्यान से समझिएगा। इससे कम से कम 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे। कहाँ से और कैसे, अब वो समझिएगा। वर्ल्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये MS का जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो एक पूरा पैक है, ठीक है। इसको MS ऑफिस का एक पैक भी बोलते हैं, जैसे कि वर्ल्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये तीनों उसमें ऐड होते हैं, ठीक है। इनसे 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन दोस्तों बनने वाले हैं, ठीक है। अब वो कैसे और क्या बनने वाले हैं ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जांपल जब MS वर्ल्ड आप खोलते हो, ठीक है, तो आप उसमें देखते हो ऊपर कई सारे फीचर्स दिए होते हैं, तो इसमें अंदर से क्वेश्चन बनेंगे। और कैसे बनेंगे ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि MS वर्ल्ड के पैराग्राफ मेन्यू में कौन सा फीचर, मान लीजिए कोई एक फीचर ऐसे पूछ लिया गया, ये पैराग्राफ में कहाँ पे होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि होम पे होता है, या पैराग्राफ में होता है, या फॉर्मेटिंग पे होता है, कहाँ पे होता है। या फिर आपसे पूछ लेगा कि पेज सेटअप में या फॉर्मेटिंग कहाँ पे होती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि पेज सेटअप में होती है ना। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आप MS वर्ल्ड को खोलोगे और MS एक्सेल को खोलोगे और पावर पॉइंट को खोलोगे और उसमें चेक करोगे। एक तरफ आपका लेफ्ट साइड पे दिया हुआ होगा पैराग्राफ या पेज फॉर्मेटिंग या एडिटिंग, है ना, ऐसे ये सारे टूल बार दिए हुए होते हैं। तो आपको होम, हेडर, फुटर किस फंक्शन में आता है ये आपको पता होना चाहिए कि हेडर फुटर फॉर्मेटिंग में आता है कि पेज सेटअप में आता है ना। और कौन सा कहाँ पे क्या होता है, ये हम आपको सिर्फ अभी MS वर्ल्ड का बता रहे हैं। जब आप लोग पावर पॉइंट खोलोगे तो उसमें अलग आते हैं, कितने स्लाइड्स एक बार में बनाए जा सकते हैं, नहीं बनाए जा सकते हैं, या स्लाइड्स का कौन सा फंक्शन कहाँ पे आता है। ऊपर जब आप लोग खोलते हो तो उसमें कई सारे ऑप्शन दिए होते हैं, यहाँ पे फाइल दिया होता है, एडिट दिया होता है। आपसे सीधे से पूछ लेंगे कि ये फंक्शन व्यू कहाँ पे होता है, व्यू में होता है, एडिट में होता है। तो ये जब आप उसको खोल के चेक करेंगे तभी आएगा। अच्छा, आपको ऐसे समझ में भी नहीं आएगा तो आप एक काम कीजिएगा, अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, वरना आप एक काम ये कर सकते हो कि कोई भी एक ऐप प्ले स्टोर पे चले जाइए अपने मोबाइल पे, कोई भी एक ऐप। देखिए दोस्तों, हम नाम आप लोगों को बता सकते हैं, लेकिन हम नाम ना लेने की 2 वजह हैं। पहली वजह ये है कि हम किसी भी ऐप का या कुछ भी वो ऐसा प्रचार तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर किसी ऐप का नाम हम बोल दो तो फिर हम लोगों को दिक्कत होने लगती है, वो ऐप वाले, कि मतलब हम प्रमोशन तो कर नहीं रहे हैं, आप तो क्यों मेरे ऐप को नाम ले रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो हम किसी भी ऐप का नाम नहीं लेंगे, बस आप लोगों को एक अंदाजे से बता दे रहे हैं कि आप लोग इधर उधर भटकिएगा मत, कम समय में अच्छी तैयारी कीजिए अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है। वरना फिर आप लोग मार्केट में बहुत सारी बुक पढ़ी है, कंप्यूटर के नाम पे आप लोग बुक खरीदिए, पैसे और समय बर्बाद कीजिए, आप लोग इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि आप लोगों से कुछ नहीं होगा। लेकिन प्ले स्टोर पे क्या होगा, आप लोगों को MS वर्ल्ड का, या आप लोग टाइप करोगे वर्ल्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल क्वेश्चंस या ऐप, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, एक ऐप आ जाएगा। और उस ऐप की अच्छाई ये होगी कि उसमें आपको सिर्फ पढ़ना नहीं होगा, पढ़ने के साथ साथ आप उस पर टेस्ट भी दे सकते हो। तो पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ल्ड का अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ये आप किसी ऐप से कर सकते हो। इसके अलावा कीबोर्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये हमने एक लिया है, कीबोर्ड में कितने की होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये गिनने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बस आप लोग एक काम कर सकते हो कि गूगल पे गए, टाइप किया कीबोर्ड में कितने की होते हैं, कितने बटन होते हैं, गूगल आपको आंसर दे देगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन बन गया आप लोगों का कि जो है क्या बोलते हैं कि अल्फ़ा न्यूमेरिक की कौन से होते हैं, या फिर एक डॉलर का चिन्ह दे दिया गया, या @ दे दिया गया, या हैश दे दिया गया, ये पूछ लेंगे ये कौन सा की है, कीबोर्ड में कहाँ पे होता है ना, किस की के ऊपर होता है, किस की के नीचे होता है। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा अगर आप लोगों को सच में सिलेक्शन चाहिए तो। नहीं तो हम फिर रिपीट कर रहे हैं, मार्केट में बुक पड़ी हुई हैं, आप लोग उनसे पढ़ते रहो, एग्ज़ाम देने जाओगे, आप लोग बोलोगे मैंने तो अच्छे से तैयारी की थी लेकिन नहीं हुआ। देखिए स्मार्ट तैयारी जो आप लोगों को करनी है
वो तो करनी ही पड़ेगी, है ना। तो ये कुछ एक था कि आप लोगों को हिंट और आइडिया दिया जा सके, वो हमने दे दिया। बाकी आप लोग देखिए, है ना। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।